हेलो स्टूडेंट, हेलो दोस्तों, हेलो बच्चों। आप लोग देख रहे हैं मैथोकॉम और मैथोकॉम आज आप लोगों के लिए EL304 माइक्रोवेव एंड ऑप्टिकल फाइबर इंजीनियरिंग के पेपर का सॉल्यूशन लेकर आ गया है। आप लोग क्या करें, कॉपी पेन लेकर बैठ जाएं और पेपर के सॉल्यूशन को नोट कर लें, ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि इस पेपर में आप लोग कितने मार्क्स आप लोगों के आ रहे हैं। और वो आप लोग क्या करेंगे, मुझे कमेंट करके भी बताएंगे कि सर मैंने इतने मार्क्स इस पेपर में अचीव किए हैं। आइए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन मुझे दिखाई देता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम एक क्षेत्र है जिसकी आवृत्ति 1 गीगाहर्ट्ज से 100 गीगाहर्ट्ज तक होती है। ऐसा कौन सा क्षेत्र है जिसकी आवृत्ति क्या होगी, 1 गीगाहर्ट्ज से 100 गीगाहर्ट्ज होगी? तो वो वाला होता है माइक्रोवेव होता है। तो इसका आंसर ए सही है। कॉपी में नोट करते जाइए या अपने पेपर को मार्क करते जाइए कि ए वाला आंसर सही है। एट माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी द साइज ऑफ एंटीना बिकम, माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी पे एंटीना की साइज क्या हो जाती है, वेरी स्मॉल हो जाती है, क्योंकि ये फ्रीक्वेंसी क्या हो जाती है, बहुत हाई हो जाती है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी होती है एंटीना की साइज। अब बात कर लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन एडवांटेज ऑफ माइक्रोवेव। माइक्रोवेव का सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है, हायर डायरेक्टिव। माइक्रोवेव का सबसे बड़ा एडवांटेज है हाईली डायरेक्टिव माइक्रोवेव्स होती है। फोर्थ क्वेश्चन की बात करें, क्लिस्ट्रॉन ऑपरेट्स ऑन प्रिंसिपल ऑफ, क्लिस्ट्रॉन कौन से प्रिंसिपल पर ऑपरेट करता है, वेलोसिटी मॉड्यूलेशन के प्रिंसिपल पर ऑपरेट करता है। डी वाला आंसर इनका बिल्कुल सही है। रिफ्लेक्स क्लिस्ट्रॉन क्या है, एक ऑसिलेटर है। बी वाला ऑप्शन इसका सही है। फिर उसके बाद अ स्पेस बिटवीन टू कैविटीज इन टू कैविटी क्लिस्ट्रॉन, टू कैविटी के बीच के स्पेस को क्या बताते हैं हम, ड्रिफ्ट स्पेस कहते हैं। क्या कहते हैं, ड्रिफ्ट स्पेस कहते हैं। मैग्नेट्रॉन क्या है, मैग्नेट्रॉन एक एम्पलीफायर, फेज शिफ्टर, ऑसिलेटर, बोथ से फेज शिफ्टर एंड एम्पलीफायर नहीं, वो ऑसिलेटर है। फिर है ट्रैवलिंग वेव ट्यूब, क्या है, वाइड बैंड एम्पलीफायर है। इजी पेपर है, बेसिक अगर आप लोगों ने पढ़ा था तो बहुत आसानी से कर लिया होगा। Which of the following microwave tube amplifier uses an axial magnetic field and radial electric field? ये होता है क्रॉप्ड फील्ड एम्पलीफायर में। फिर उसके बाद है पिन डायोड इज सुटेबल फॉर यूज एज, माइक्रोवेव स्विच की तरह यूज किया जाता है पिन डायोड को। द रेजिस्टेंस ऑफ पिन डायोड इज विथ पॉजिटिव बायस वोल्टेज, पॉजिटिव बायस वोल्टेज अप्लाई करने से उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, डिक्रीज होगा। इंडक्टिव कंडक्टिविटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। What happens a tunnel diode when the reverse bias effect goes beyond the vary point? It behaves as a normal diode. गन डायोड के निर्माण में GaAs का उपयोग किया जाता है क्योंकि it has less forbidden energy gap. When reverse bias voltage exceeding the breakdown voltage is applied to a imped diode, it result in avalanche multiplication. The mode of propagation supported by rectangular waveguide, TM और TE mode में propagation होता है rectangular waveguide में। Dominant mode is defined as mode with lowest cutoff frequency is defined as dominant mode. S parameter are expressed as ratio of इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टिव वोल्टेज वेव के रेशो को हम क्या बोलते हैं, एस पैरामीटर रेशो बोलते हैं। द मैजिक टी इज, मैजिक टी क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ ई प्लेन एंड एच प्लेन इज नोन एज द मैजिक टी। एन आइडियल डायरेक्शनल कपलर हैज इंफिनिटी डायरेक्टिविटी एंड जीरो इंसर्शन लॉस। The waveguide tuning component which is not easily adjustable is iris. B है सही इसका। Directional coupler is used to measure power. Bolometer is used to measure power. In calorimeter method, the load is used is water. The reflection coefficient of transmission line is 0.4. Then the standing wave ratio is 2.333. बी वाला आंसर इसका बिल्कुल सही है। 25 है लाइट इन ऑप्टिकल फाइबर इज रिफ्लेक्टेड टोटली इंटरनल, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है उसमें। 26 वाला है न्यूमेरिकल अपर्चर इज एक्सप्रेस्ड एज Na इक्वल टू साइन थीटा। मल्टी मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर हैज लार्ज कोर डायमीटर, लार्ज न्यूमेरिकल अपर्चर। फाइबर ऑप्टिक्स संचार में उपयोग किए जाने वाला द लाइट सोर्स यूज इन फाइबर ऑप्टिक्स, LED एंड लेजर। फाइबर ऑप्टिक्स में कौन सा लाइट सोर्स यूज होता है, LED या लेजर।
A permanent joint formed between two different optical fiber is known as fiber space, which process give the laser its special properties as an optical source, stimulated emission. ये तो थे सारे 30 क्वेश्चन के आंसर। इसी तरह जो बचे हुए हमारे पेपर है उनके आंसर्स भी हम लोग तुरंत जल्द से जल्द आप लोगों के लिए लेकर आएंगे। आप लोग अपने आंसर चेक कीजिए और आंसर बिल्कुल ये वाले सही है और आंसर के अकॉर्डिंग जो आपके मार्क्स बनते हैं मुझे कमेंट करके कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। आप लोगों ने वीडियो को लास्ट तक देखा, अपने सभी फ्रेंड के साथ शेयर भी कर दें। आप लोगों का धन्यवाद। जय हिंद।